और आज हम पढ़ेंगे जॉइंस के बारे में। और जॉइंस से पहले थोड़ा-सा समझेंगे कि एक्चुअल कंपनीज़ में कैसे काम होता है, ठीक है? तो अभी तक जो हमने पढ़ा था, कल हमने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर लिया, अपडेट कर लिया और ये डिलीट कर लिया। डिलीट। ये चारों चीज़ें तो हमने कर ली। लेकिन एक अब नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि एक ही टेबल होगी आपके डाटाबेस में और एक ही टेबल पे आपको काम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली रिलेशन बनते हैं। जो भी डाटाबेस में होता है, आप रिलेशन बनाते हो एक दूसरे की, मतलब कोशिश करते हो कि आपका एक टाइप का डाटा एक टेबल में रहे और अलग टाइप का डाटा अलग टेबल में रहे और लास्ट में उन दोनों का रिलेशन बनाओ। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी एक सेकंड में बताता हूँ कैसे। जैसे पहली टेबल बनाई आपने एम्प्लॉय, एक कंपनी के बारे में आप इंफॉर्मेशन आपने डाटाबेस में सेव करना चाहते हो, तो पहली टेबल बनाई आपने एम्प्लॉय, उसमें रख लिया कॉलम आईडी, नेम, सैलरी जो भी हो ये सब। सेकंड टेबल आपने बनाई डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में आपने क्या कॉलम क्या हो गए, डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट का नेम, और बस फिलहाल के लिए इतने लिख लो। सिटी भी लिख सकते हो कि कौन से शहर का में है वो डिपार्टमेंट, लेकिन ये दोनों चीज। अब ये तो अलग अलग टेबल हो गई कि भाई टेबल एम्प्लॉय में एम्प्लॉय की डिटेल है, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट की डिटेल है। अब आप एक तीसरी टेबल बनाते हो, ये लाइफ में मतलब जो भी आप रियल टाइम पे काम करोगे ऐसे ही करोगे। तीसरी टेबल बनाओगे, उसका नाम रखोगे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, समथिंग लाइक दैट, ईएमपी डेप्ट या फिर एम्प्लॉय डेप्ट, शॉर्ट फॉर्म में मैंने ईएमपी डेप्ट लिख दिया। इस ये क्या होगी, इसे बोलते हैं रिलेशन टेबल। ये बताएगी कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में क्या रिलेशन है। तो नॉर्मली इस टेबल का कॉलम क्या होगा, पहला तो आईडी। हर टेबल में अपना एक आईडी कॉलम होता है जो बताता है कि भाई कितनी रोज हैं, मतलब अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए एक आईडी कॉलम तो हर कॉलम हर टेबल में आप बना ही देना। जरूरी नहीं है बनाओ, लेकिन एक अच्छी गुड प्रैक्टिस में आता है कि हर टेबल में एक आईडी कॉलम हो जो उस पर्टिकुलर रो की आइडेंटिटी बताए। तो आईडी कॉलम क्या बताएगा, इस पर्टिकुलर टेबल के में होगा आईडी कॉलम, उसके बाद होगा एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद होगा डिपार्टमेंट आईडी, बस इतना ही। तो अब देखो, इसमें पढ़े होंगे एम्प्लॉय, इसमें पढ़े होंगे डिपार्टमेंट, और इसमें पढ़ा होगा रिलेशन, दोनों के बीच का रिलेशन। कैसा रिलेशन कि भाई एम्प्लॉय आईडी क्या है, डिपार्टमेंट आईडी क्या है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। क्या ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ जी सर। ठीक है ना, इसमें अपना एम्प्लॉय की डिटेल, इसमें डिपार्टमेंट की डिटेल। अब मैं किसी से बोल दूं कि भाई एक कौन सा तरह से सर एम्प्लॉय कौन से इनहेरिट हो डिपार्टमेंट गई में ना। पता करता है, ये कैसे पता चलेगा? तो वो पता करने के लिए हम रिलेशन टेबल बनाते हैं। हाँ पूछो, कोई अंकुर कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? नहीं, मैं वही बोल रहा था, मैंने कहा एक तरह से ये जैसे हम इनहेरिट करते हैं उसमें ऐसी इनहेरिट हो गई ये भी। इनहेरिट थोड़ा डिफरेंट है। ये एक प्रकार से रिलेशन बना रहे हैं हम, मतलब इनहेरिट ये नहीं हुई ना, क्योंकि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का हमारा रिलेशन तभी बनेगा ना जब हमारे पास ऊपर वाली एम्प्लॉय की टेबल होगी और डिपार्टमेंट की टेबल होगी, तब ये करेक्ट टेबल करेक्ट बनेगी। करेक्ट करेक्ट है। तो मतलब इनहेरिट में क्या होता है कि वो आपको इनहेरिट करना मैंडेटरी होता नहीं, है। इनहेरिट नहीं सर, वो ये पेरेंट्स क्लास बोल सकते हैं। मतलब हाँ, ये कह सकते हो, ये कह सकते हो कि ये जो ऊपर वाली क्लास है ये पेरेंट है या फिर इंडिविजुअल क्लास, इंडिविजुअल टेबल्स हैं। इंडिविजुअल या फिर इन्हें क्या कहते हैं कि इनके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड है, वो वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। मतलब ये ऐसी टेबल है जिनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एम्प्लॉय में सिर्फ एम्प्लॉय के बारे में चीजें पड़ी होंगी, डिपार्टमेंट में सिर्फ डिपार्टमेंट के बारे में। लेकिन एक्चुअल कंपनी में जो काम होता है वो ज्यादातर रिलेशन टेबल का भी इस्तेमाल करना होता है, जिसमें पड़ा होता है कि भाई किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। क्योंकि अगर आपको नॉर्मल कंपनी में किस चीज की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल मान लो पता करना हो कि एचआर डिपार्टमेंट में कितने इंप्लॉई हैं, तो अगर खाली ये दोनों टेबल होगी तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है इंप्लॉय और डिपार्टमेंट में, तो कैसे पता चलेगा। तो इसलिए वो रिलेशन टेबल आई और उसने बताया कि अच्छा भाई इस वाले एम्प्लॉय का रिलेशन ये है, तो इन तीनों टेबल से देख दाख के हम बता सकते हैं कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। बट ये बात सही कह रहे हो कि जो ये एम्प्लॉय आईडी होगी, इसका एक रिलेशन होगा इस आईडी से, कि भाई वही एम्प्लॉय आईडी डालो जो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। अदरवाइज
पॉइंट ही नहीं बनेगा ना कि मान लो मेरी कंपनी में रमेश और सुरेश हैं, मैंने डाल दिया कोई एम्प्लॉय आईडी किसी श्याम की, तो अब वो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए एम्प्लॉय आईडी वही होंगी जो यहाँ पे पड़ी होंगी और डिपार्टमेंट आईडी वही होंगी जो आईडी यहाँ पे होगी। क्लियर? क्लियर। अपनी टेबल में ये लोग क्या थे, इनका नाम था आईडी, लेकिन इस टेबल में क्या बन गए, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी। ओके, ये अगर क्लियर है तो अब इसे ले चलते हैं हम अपने डाटाबेस में। एसएसएमएस खोलते हैं। फास्ट खुलना चाहिए, इतनी बड़ी स्लो नहीं चलना चाहिए मेरे सिस्टम पे। तो खुल गया। ये देखो मेरे लैपटॉप का नाम है, लोकल होस्ट से भी खुल जाएगा, लैपटॉप के नाम से भी खुल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुल कैसे रहा है उससे ज्यादा भी टेंशन नहीं लेनी, हमें करना है कि जो हम अपना काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने एक डाटाबेस बनाया था। कहाँ गया हमारा डाटाबेस? डिस्कनेक्ट करके देखते हैं कोई दूसरा। इससे ही कनेक्ट करके देखते हैं। तो हमने लगता है इस लैपटॉप पे नहीं दूसरे लैपटॉप पे बनाया होगा, तभी वो डाटाबेस, यहाँ का भी कोई डाटाबेस नहीं है, गायब हो गया है। तो कोई बात नहीं, दोबारा डाटाबेस बनाते हैं। क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम क्या रखते हैं, आईटी एक्सपर्ट सैरा। ये बैच हमारा फैब में शुरू हुआ था, तो फैब में लिख देते हैं। सक्सेस हो गया। यूज करने के लिए आपको पता है, आप थोड़ा से बड़ा कर देता हूँ, राइट? लास्ट टाइम हमने कहा टूल में गए थे, फिर यहाँ पे भी हो जाता है जो ये ऑप्शन। 100 आ रहा है 100% नीचे से भी। अच्छा, तुम कह रहे हो यहाँ से भी बढ़ा दें? नहीं, ऊपर हम्म, थोड़ा। सही सही हाँ। है, यहाँ से भी सही, यहाँ से भी हो जाएगा। ओके, तो 150% सही है, अब दिख रहा है सही आप लोगों को? हाँ जी, क्लियर दिख रहा। ठीक है, अब कर दो यूज आईटी एक्सपर्ट्स एरा फैब। तो इससे जैसे ये चलाएंगे यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अब जो भी कमांड करेंगे वो यहाँ पे रन होगी। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं, जो यही टेबल बनाएंगे अब, यही सिनेरियो अब मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, और अलग अलग क्वेरी अब दूंगा और उसे रिजॉल्व करेंगे ज्वाइन से। तो ये हम करने जा रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी इंट नेम वेरकेर 300। सिर्फ मैं डेट ऑफ बर्थ कुछ डालता हूँ और जब रन करता हूँ वो आती कुछ है। ऐसा नहीं हो सकता अभी। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि जो डालोगे वही आएगी। हो सकता है तुमने डालने में कुछ गड़बड़ की होगी, वो चेक कर लेंगे। आईडी नेम सैलरी, सैलरी है भाई, ये इंटीजर में भी ले लेते हैं। और आईडी नेम सैलरी सिटी ले लेता हूँ, बस सिटी ले लेते हैं, स्टेट वगैरह नहीं लेते। ठीक है, चला देंगे इसे। रन हो गया। अब दोबारा करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मिलेगा। अभी खाली है। अब इसमें कुछ डाटा डालते हैं। इंसर्ट इनटू dbo.employee वैल्यूज। क्या डालेंगे, 1। नेम डाल देते हैं श्री। सैलरी डाल देते हैं समथिंग। सिटी डाल देते हैं सिंगापुर। पहले रन करके देखते हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड डाल देते हैं, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे डाल देंगे, नेम चेंज कर देते हैं, राजेश सीमा
शिवानी, राघव, अंकुर और पारस। थोड़ी बहुत सैलरी सबकी चेंज कर देते हैं। ठीक है, और सिटी भी सबकी चेंज कर देते हैं। दिल्ली, जयपुर, दिल्ली एक आधी सिटी में मल्टीपल भी होने चाहिए। लखनऊ, न्यूयॉर्क और टोरंटो। रन कर देते हैं। आ गया हमारा डाटा। सेलेक्ट करेंगे तो डाटा आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कल लास्ट क्लास में, राइट? हाँ जी सर। अब बनाएंगे दूसरी टेबल। उस टेबल का नाम क्या होगा? डिपार्टमेंट। यही जो सेम यहाँ पे लिखा है वही कर रहे हैं हम। और इसके बाद जब डाटा एक्चुअली में जब मेन ज्वाइन कब लगेगा? जब आपको डाटा लेके आना होगा। अभी तो आपने डाल दिया, सिर्फ डाटा डालना इज सिंपल थिंग, वो तो सिर्फ डालते रहो। जब आपको पूछेगा, क्वेश्चंस आएंगे कि भाई आईडी का यूजर का नाम बताओ, डिपार्टमेंट का नाम बताओ, तब ज्वाइन लगेंगे। तो फिलहाल एक और टेबल, इसे बहुत बड़ा ना करके छोटा ही बनाएंगे। सिर्फ लिखेंगे आईडी, इंट और नेम। पैकर 300 चला देते हैं। रन हो गया। अब हटाते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द। अच्छा, सीक्वल सर्वर जो होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती। सी शार्प की जो लैंग्वेज थी वो केस सेंसिटिव थी। केस सेंसिटिव का मतलब, अगर मैं इंट ए इक्वल टू 10 लिखता हूं और इंट ए इक्वल टू 10 लिखता हूं, तो ये दोनों अलग अलग बात है। ये छोटा है और बड़ा है, मतलब अलग अलग होता है सी शार्प में। लेकिन सीक्वल सर्वर केस सेंसिटिव नहीं होती। तो चाहे डिपार्टमेंट में छोटा लिखूं या बड़ा, देखो मैंने जब बनाते वक्त किया था, तो ये देखो जब मैंने बनाया था तो डिपार्टमेंट बड़ा लिखा था। लेकिन अगर मैं छोटे वाले नाम से भी सर्च करूंगा तो भी आ जाएगा। तो कोई पूछेगा इंटरव्यू में कि क्या सीक्वल सर्वर केस सेंसिटिव होती है या नहीं होता, तो आप बोलोगे नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है। लेकिन डॉट नेट केस सेंसिटिव है। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। डिपार्टमेंट वैल्यूज दे देते हैं भाई। 4 डिपार्टमेंट तो बना ही लेते हैं हम। ठीक है, 1 2 फाइनेंस, ऑपरेशंस और 4 छोटी, मतलब एक ठीक ठाक कंपनी में ये 4 डिपार्टमेंट तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। 4 डिपार्टमेंट हो गए। अब दोनों को साथ साथ चला लेते हैं। एक काम करते हैं, ऊपर ये लेते हैं। थोड़ा सा उसे ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, तो ये सारे हमारे एम्प्लॉई हैं। ये सारे ये 4 डिपार्टमेंट हैं। अब रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। क्या इनमें कोई दिक्कत है डिपार्टमेंट देखने में, या डिपार्टमेंट में कैसे वैल्यू डाली? ये नो सब सर। तो ऑलरेडी समझ गए होगे, राइट? पारस, आपको समझ में आया नहीं आया? आगे सर आगे। ठीक है, तो आप बनाएंगे तीसरी टेबल। क्रिएट टेबल डीबीओ डॉट, क्या रखा था? इम्प डीपीटी लिख देते हैं नाम। पूरा पूरा इतना बड़ा नाम रखना जरूरी नहीं होता, छोटा नाम भी लिख सकते हैं, इम्प डीपीटी। पहली तो इसकी खुद की आईडी रहेगी, दूसरी एम्प्लॉय आईडी रहेगी इसमें, और तीसरी डिपार्टमेंट आईडी। और कुछ नहीं। चाहो तो और भी लगा सकते हो कोई आपको कॉलम, वो आपके ऊपर है। लेकिन फिलहाल हमें इतने ही लगाते हैं, क्योंकि हमें जो मेन मकसद है वो ज्वाइन का है। वो ज्वाइन इससे भी हमें मिल जाएगा। देखो मैं लिख लिख के सब डिलीट करता जा रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो जाता है, तो यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है आपको। ये SQL सर्वर में यहाँ का काम खाली कमांड एग्जीक्यूट करने का है। कमांड एग्जीक्यूट कर लिया, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। आपको इसे बंद कर दो, जो करना है कर लो, अगले दिन आओगे फिर से आपको कोड मिल जाए, वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, क्या नाम था? सेलेक्ट asterisk from dbo.empdpt। चला के देखते हैं, अभी तक कोई डाटा नहीं है। अब रिलेशनशिप बनाना शुरू करते हैं। सेलेक्ट, दोनों पहले वो भी लिख देता हूं, एम्प्लॉय और डीबीओ डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना डिपार्टमेंट। तीनों चला देंगे। ठीक है, तीनों टेबल आ गई। अभी कोई रिलेशन नहीं है, अब रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। इंसर्ट इनटू डीबीओ डॉट empdpt। थोड़ा जल्दी जल्दी से लेकर आओ क्योंकि ये ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, तो ये सब चीजें टेबल कैसे बनाते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, सब आपको पता है ऑलरेडी। ये फर्स्ट अपनी खुद की आईडी, सेकंड मतलब श्री की आईडी, और उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट में है, 4 IT में, इसमें ये पड़ा रहेगा खाली। अगला खुद की आईडी, सेकंड राजेश कौन से डिपार्टमेंट में है, 1 में है। ऐसे ही खूब सारा डाल देते हैं। तीसरा सीमा कौन से डिपार्टमेंट में है, यहाँ पे भी 3 लिखते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में है भाई शीला और सीमा, 3 ऑपरेशंस में। 4 नंबर है शिवानी, शिवानी की आईडी ये समझ ना, ये पहली वाली इनकी खुद की आईडी है टेबल की, ये एम्प्लॉय आईडी है और ये डिपार्टमेंट आईडी। हाँ जी सर। 4 और इसे रख लेते हैं HR में। अंकुर, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और ये कहाँ पे जाएगा भाई IT में। अब आता है यहाँ पे 6, और यहाँ पे रख लेते हैं हम, क्या रखेंगे, 6 ही रख लेते हैं यहाँ पे भी तो। और ये जाएगा, इसे भी 1 में डाल देते हैं HR में। ठीक है, अब हमने रिलेशन भी बना दिया। तो जब कंपनी में बनाओगे इस तरह का, तो इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा। पहले आपको ढूंढनी पड़ेगी कौन कौन सी मेन टेबल है। जैसे अगर आपका स्टूडेंट के बारे में बनाते हो कुछ, तो स्टूडेंट की मेन टेबल कौन सी हो जाएंगी, एक तो स्टूडेंट की डिटेल होगी मेन टेबल में, एक हो जाएगी टीचर की डिटेल, एक हो जाएगी सब्जेक्ट की डिटेल, ये सब मेन टेबल है। अब आता है कि स्टूडेंट और क्लास, एक हो जाएगी क्लास की डिटेल, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है वहां तक। अब कुछ रिलेशन टेबल बनेंगी, कि एक रिलेशन टेबल बनेगी कि स्टूडेंट कौन से क्लास से लिंक्ड है, स्टूडेंट के पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट से लिंक्ड है, और स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट कौन से टीचर पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट और टीचर का भी एक लिंक बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी सर। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये एक्चुअली इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा सेम टू सेम ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अगर आपको SQL सर्वर पे हो सकता है सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाए। और पहला क्वेश्चन ज्यादातर ये होता है कि बताओ कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है, उसका मुझे नाम चाहिए। कि एम्प्लॉय का नाम चाहिए, ये वाला कॉलम चाहिए, और डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, ये वाला कॉलम चाहिए। अब ये नॉर्मली कहता हूं मैं, अगर एम्प्लॉय का नाम चाहिए तो कैसे करते हो आप, सेलेक्ट कर देते हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीबीओ डॉट, सॉरी नॉट एस्ट्रिक, यहाँ पे लिखोगे नेम फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसे ही करते हो। अगर मैं बोलूंगा मुझे सारे नेम दे दो एम्प्लॉय के, तो आप ऐसे कर लोगे। और मैं बोलूंगा मुझे सारे डिपार्टमेंट के नाम दे दो, डीबीओ डॉट डिपार्टमेंट। करेक्ट, तो आप ऐसे कर लोगे। लेकिन अब रिक्वायरमेंट इतनी सिंपल नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई एम्प्लॉय का नाम भी आना चाहिए और डिपार्टमेंट का नाम भी आना चाहिए।
तो ये कैसे पॉसिबल हो, क्योंकि एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय टेबल में है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट टेबल में है, दो अलग अलग टेबल में है कि नहीं है? हाँ जी सर। है। तो ये इन तरह की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया? ज्वाइन। तो क्या लिखा मैंने? ज्वाइंस आर यूज टू कैलकुलेट और गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू और मोर टेबल। दो या दो से ज्यादा टेबल से आपको कभी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप क्या लगाओगे? ज्वाइन। क्लियर है? जी कोई दिक्कत या परेशानी? क्लियर है सर। ठीक है, तो अभी तक ज्वाइन लगा नहीं है, आप लगाएंगे ज्वाइन। हमें क्या करना है? सारे एम्प्लॉय और उनके डिपार्टमेंट के नाम बताने हैं। पहले ये तीनों चला लेते हैं। इस तरह से रिलेशन है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? देखो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम यहाँ है, डिपार्टमेंट का नाम यहाँ है, और रिलेशन तीसरी टेबल में है। तो मुझे इन दोनों में ज्वाइन लगाऊंगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर इन दोनों टेबल में मैंने ज्वाइन लगा दिया तो भी मैं खाली हाथ रहूंगा। क्यों रहूंगा खाली हाथ? क्योंकि भाई इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद भी कहीं ये थोड़ा पता चल रहा है कि कौन सा इंप्लॉय को का कौन सा डिपार्टमेंट है। वो तो खाली तीसरी टेबल से पता चल रहा है। तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन तीन टेबल के बीच में लगाना पड़ेगा, एक इस टेबल के बीच में, इस टेबल के बीच में और इस टेबल के बीच में। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी सर। कि अगर मैंने इन ऊपर की दोनों टेबल में ज्वाइन लगा दिया कि इसमें से डाटा लेके आ और इसमें से डाटा लेके आ, तो मैं सही डाटा कभी नहीं ला पाऊंगा। मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन कौन से डिपार्टमेंट पे है, क्योंकि भाई ये अपनी इंडिविजुअल टेबल है, अपनी इंडिविजुअल टेबल है। अगर इन पहली और तीसरी में लगा दिया तो भी कुछ नहीं मिलेगा मुझे। कैसे नहीं मिलेगा? क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट की आईडी तो मिल जाएगी, लेकिन डिपार्टमेंट का नेम तो नहीं मिलेगा ना। डिपार्टमेंट का नेम तो दूसरी टेबल में है। सिमिलरली जी अगर इसमें और इसमें लगा दिया तो भी नहीं मिलेगा। तो भी मुझे डिपार्टमेंट का नेम तो मिल जाएगा इस टेबल से, लेकिन इसमें एक्चुअली एम्प्लॉय आईडी मिलेगी। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम चाहिए मुझे। तो मुझे इन तीनों टेबल में ज्वाइन लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। ठीक है, तो आप ज्वाइन की पहली स्टेटमेंट लगाने जा रहे हैं। कैसे लगाते हैं? बहुत सिंपल है। जैसे बाकी की सारी स्टेटमेंट इंग्लिश है, वैसे ये भी सिंपल इंग्लिश है। क्या करना है मुझे? सेलेक्ट। सबसे पहले तो सेलेक्ट में लिख लो कि आपको क्या क्या सेलेक्ट करके लेके आना है। एक तो आपको ये वाला नेम चाहिए, इसे बोलेंगे emp.name। अभी समझ में आएगा कि emp क्या है, अभी टेंशन मत लेना। बट एक तो मुझे emp मतलब एम्प्लॉय का नाम चाहिए, और dpt.name और डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। राइट? सेलेक्ट में तो मुझे इतना ही चाहिए, या कुछ और चाहिए? यही चाहिए, राइट? रिक्वायरमेंट मेरी है कि भाई एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट का नाम बनाओ। तो मैंने क्या लिखा? सेलेक्ट emp.name डिपार्टमेंट.name। अब आप कहोगे emp और डिपार्टमेंट ये क्या चीज है? तो ये भी आएगा, घबराना नहीं है, अभी आएगा ये। बट emp नेम का मतलब याला नेम और डिपार्टमेंट नेम का नेम। मैं ये इसलिए बता रहा हूं जिससे आप जब इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करो तो कैसे आपको अप्रोच करना है। सबसे पहले तो सेलेक्ट में लिख लेना है कि भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। अब फ्रॉम कौन सी टेबल से इंफॉर्मेशन लोगे? सबसे पहले तो एम्प्लॉय चाहिए, तो वो कौन सी टेबल में पड़ा है? इस टेबल में पड़ा हुआ है। तो फ्रॉम अच्छा। dbo.employee। डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, इस टेबल में पड़ा हुआ है। लेकिन सिंपल एम्प्लॉय नहीं चाहिए मुझे, मुझे ज्वाइन लगाना है इसमें। ज्वाइन हमेशा, ठीक है, ज्वाइन लगाना किससे लगाऊंगा ज्वाइन? क्या इसमें और इसमें कोई चीज कॉमन है? इन दोनों में तो कोई चीज कॉमन ही नहीं है, तो यहाँ पे ज्वाइन नहीं लग सकता। ज्वाइन वहीं पे लग सकता है जहां पे कॉमन हो। तो पहली इस टेबल में और इस टेबल में कॉमन है। क्या कॉमन है? जो इसकी आईडी है ना, इसकी आईडी और ये एम्प्लॉय आईडी, ये कॉमन, ये एक ज्वाइन का एक लिंक है, ये कॉमन है। क्या बात समझ रहे हो? कि हाँ जी। इसमें और इसमें मैं कभी जिंदगी में ज्वाइन लगा ही नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि भाई ये अपनी अलग टेबल है, वो अपनी अलग टेबल है। अगर मैं इसे इस तरह से समझो, ये रिलेशन बना रहे हैं हम, इसे इस तरह से समझो कि तुम्हारे चाचा और मेरे चाचा, उनमें कोई रिलेशन है? तुम्हारे चाचा में और मेरे चाचा में कोई रिलेशन होगा? नहीं।
नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो ना वो अपना इंडिविजुअल है, मेरे चाचा अपने इंडिविजुअल होंगे, वो ना उन्हें जानते हैं, तो बीच में कोई जानने वाला बंदा होना चाहिए। तो इस टेबल और इस टेबल में जानने वाला बंदा है, क्योंकि इसकी जो आईडी है वो इस एम्प्लॉय आईडी में हमने डाली है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी सर। तो मैं ज्वाइन लगाऊंगा dbo डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब मैंने कहा भाई emp डॉट नेम, तो emp कहां से आएगा? तो इस टेबल को मैंने बोल दिया कि हालांकि ये यही टेबल होगी, बट इसका निक नेम दे दिया। किसी भी टेबल का निक नेम देना होता है तो ऐसे दे देते हैं, एज का मतलब होता है अलायस, अलायस, कि जैसे मेरा वैसे नाम है श्रीकांत, लेकिन घर पे मुझे आदर्श बोलते हैं, तो ये निक नेम है, आदर्श मेरा निक नेम है। वैसे इस टेबल का निक नेम दे दिया मैंने emp। अब देखो जैसे ही निक नेम दिया ये हट गया, लाल लाल हट गया। समझ में आया नहीं आया? कि किसी भी टेबल का निक नेम देना है तो एज करके निक नेम दे सकते हो आप, ओके। ठीक है। कोई तो भी सर ये इसमें आपने चीज, जो स्टार्टिंग में सेलेक्ट EMP डॉट नेम लिखा था, तो ये EMP स्टार्टिंग में ही हमें निक नेम लिख लेना है। यहाँ पे निकनेम, यहाँ हाँ निकनेम कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा हमने, कि नहीं, ये मतलब जो लिखा आप था। वो, हाँ हाँ, चाहे स्टार्टिंग में लिखो चाहे पीछे लिखो, वो तो उससे लेना देना, उससे मतलब नहीं है। आपको तो सॉल्यूशन चाहिए। अब सॉल्यूशन में, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में होगा कि एक तो मैं एम्प्लॉय टेबल लूंगा, एक डिपार्टमेंट टेबल लूंगा, उनमें ज्वाइन लगाऊंगा। तो इसलिए आप एम्प्लॉय को मैंने लिख दिया emp डॉट नेम, और यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को एक निकनेम दे दिया मैंने emp। ओके। क्लियर? अब emp सबको ज्वाइन में जाकर हम निकनेम दे देते हैं, सबको निकनेम दे दो। इसको भी निकनेम दे दूंगा ed, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एज ed। अब ज्वाइन में ज्वाइन लगाते हो तो बताना पड़ता है ऑन emp डॉट id इक्वल टू ed डॉट एम्प्लॉय id। इसमें बताना पड़ता है भाई कि किस चीज के बीच में ज्वाइन लगा रहे हो। तो मैं कह रहा हूं emp मतलब इस टेबल की जो आईडी है ना, उसको ज्वाइन करियो इस टेबल की एम्प्लॉय आईडी से। क्या ये बात समझ में आई है, नहीं आई? हाँ जी सर, हाँ जी सर। आगे ना, मैं ये नहीं बोल सकता कि इसकी आईडी को डिपार्टमेंट आईडी से मैच करियो, वरना मेरा रिजल्ट गलत आ जाएगा। क्योंकि हमने तो सेव ही नहीं कराया ना, हमने तो एम्प्लॉय आईडी में सेव कराया है ना, डिपार्टमेंट आईडी में तो कराया ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे दिमाग लगाना है हमेशा कि कौन सी कॉलम के बीच में ज्वाइन बनाओगे। क्लियर? जी सर। अब एक और ज्वाइन लगाना है, क्योंकि इससे एम्प्लॉय, इन दोनों को ज्वाइन करके एम्प्लॉय आईडी के बेस पे एम्प्लॉय नाम तो आ जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट अभी भी नहीं आएगा। डिपार्टमेंट पड़ा है डिपार्टमेंट टेबल में। तो एक और ज्वाइन लगाया मैंने, किससे? dbo डॉट डिपार्टमेंट से। इसका भी निकनेम दे देंगे एज dpt, और वही वाला नेम देंगे जो यहाँ पे यूज करेंगे। अगर कुछ और नाम दिया इसका नाम अगर झंडू दे दिया, तो यहाँ पे आपको झंडू यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए वही नाम यहाँ पे जो निकनेम दोगे वही देना है। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट ही देंगे, और हमेशा नाम तमीज से देते हैं, जिससे कल को कोई दूसरा बंदा भी पढ़े तो उसे समझ में आ जाए। क्लियर? जी सर। अब इसको भी तो बताना है भाई कौन से किस चीज पे ज्वाइन लगाएगा। ज्वाइन में हमेशा बताना जरूरी होता है कि कौन से कॉलम पे। ये नहीं बोल सकते कि मेरा और सचिन का रिलेशन है, मैं बोल दूंगा मेरा और सचिन का रिलेशन है, सचिन तेंदुलकर का। तो ये तो पागल वाली बात होगी ना। तुम कहोगे कैसे रिलेशन है, कैसे क्या है तुम्हारा, तुम्हारे चाचा का बेटा है, बुआ का बेटा है, फूफा का बेटा है, क्या है, कैसे रिलेशन है? तो बताना जरूरी होता है ज्वाइन में। उसी तरह से यहाँ पे बताना जरूरी है कि भाई dpt डॉट id, इसकी जो आईडी है ना, वो इक्वल टू किसके है? ed, ये जो ed ऊपर लिया है, ed डॉट डिपार्टमेंट आईडी। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। पहले ज्वाइन करो दो टेबल में, और फिर बता दो हम्म। किसके बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हो। अब बस बन गई क्वेरी। ये सिंपल सी क्वेरी थी, इसे चला दोगे मस्त।
कहाँ गया हमारा, नई क्वेरी खुल गई थी। तो इसने बता दिया कि श्री आईटी में है, राजेश एचआर में है, सीमा ऑपरेशन में है, शिवानी एचआर में है, राघव आईटी में है, अंकुर एचआर में है। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। तुम तो बताओ ज्वाइन पारस। कितनी बार कर सकते हैं? जैसे हमने देखो यहाँ पे ये 2 आपके बार ऊपर है, कराया है। यहाँ पे हमने 2 बार किया, आप कितनी बार भी कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, जितना अंदर आपको घुसना है। अगर 4 टेबल से मिला के डाटा लेके आना है तो 4 टेबल में ज्वाइन लगाओगे। लेकिन बस ओके। याद क्या रखना है कि जब भी ज्वाइन लगाओगे बताओगे जरूर कि किस कॉलम पे ज्वाइन लगा रहे हो। ऐसे हवा में नहीं बोल दोगे कि ज्वाइन है। क्लियर? हाँ जी। अच्छा, ये लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कितनी टेबल में लगाना है। वैसे आप कितनी भी टेबल में लगा सकते हो, लेकिन किसी का साउंड आ रहा है, वो करो, म्यूट हो जाओ। हाँ, म्यूट हो जाओ, जब क्वेश्चन पूछना हो तो अनम्यूट होना। ठीक है, वैसे तो आप कितने भी टेबल में ज्वाइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। लेकिन जब ज्यादा ज्वाइन होते हैं तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। जाहिर सी बात है ना कि अगर मैं बोलूं अपने घर से एक बंदे को बुला के लेके आओ, सीधा अपने घर में जाओगे बुला लोगे। मैं बोलूं पूरे मोहल्ले से बुला के लाओ, तो हर बंदे के घर जाना पड़ेगा, फिर बुला के लाना पड़ेगा, तो वो परफॉर्मेंस स्लो होगी। तो इसलिए रिकमेंडेड है 4 या 5 ज्वाइन से ज्यादा ज्वाइन लगाओ मत। अगर आपको 10 ज्वाइन लगाने हैं तो उसका अलग तरीका होता है, वो जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तो बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे। लेकिन रिकमेंडेड क्या है, 4 या 5 ज्वाइन से ज्यादा मत लगाओ टेबल में, कहीं किसी भी उसमें। क्लियर? जी सर। हाँ जी सर। ठीक है भाई। तो ये तो इतना ही ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन बहुत बड़ी चीज है। तो इस तरह के ज्वाइन को, इस तरह के ज्वाइन को जिसमें दोनों की चीजें आई, देखो भाई, इसमें हमने एक इसका और इसका ज्वाइन लगाया और इसका और इसका ज्वाइन लगाया। अब इस तरह का ज्वाइन जहां पे वही वैल्यू आए जो दोनों में मैच करें, उसे क्या कहते हैं? इनर ज्वाइन। अभी समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी। अब लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ ज्वाइन। अगर आप में से किसी ने मैथ्स पढ़ा होगा तो मैथ्स में था ये। इनर ज्वाइन क्या है, इसके लिए एक इमेज दिखाता हूं आपको। इसे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। अब इसे खोलता हूं। दिख रही है ये इमेज आपको? हाँ जी सर। अब जो इनर ज्वाइन होता है वो कहता है एक टेबल और दूसरी टेबल के बीच का जो दोनों में कॉमन हो, अगर वो उठा के लेके आना है आपको तो उसे इनर ज्वाइन कहेंगे। हाँ जी। यहां पे देखो, ये 1 2 3 4 और इसमें दोनों में से जो कॉमन होगा वही उठा के लेके आना है हमें। ओके। ऐसा कुछ कोई डाटा नहीं लेके आना था कि जो इसमें पड़ा है और इसमें नहीं पड़ा, या इसमें पड़ा है या इसमें नहीं पड़ा। तो हमने सिंपल क्या लगाया, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन मतलब कि 2 टेबल में जो कॉमन होगा कॉमन। वो आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। इस इमेज में देखो, इस टेबल में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इस टेबल में इतना ये इधर वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, तो ये उठ के नहीं आएगा, जो कॉमन होगा वही उठ के आएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर, आगे। प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी तक तो देखो सारी चीजें कॉमन थी। देखो प्रैक्टिकली हमने देख लिया एक्चुअली। 7 नंबर देखो नहीं पड़ा यहाँ पे। क्या 7 नंबर पड़ा है यहाँ पे? नहीं। नो पारस सर। नहीं पड़ा। अब नो सर। पारस नहीं पड़ा तो पारस उठ के नहीं आया होगा ज्वाइन में। देखते हैं पारस उठ के आया या नहीं आया।
पारस उठ के नहीं आएगा क्योंकि पारस पड़ा ही नहीं है उसमें। हाँ जी सर। तो ऐसा ज्वाइन जिसमें आपको वही चीज लेके आनी है जो दोनों टेबल में कॉमन हो, उसे बोलते हैं इनर ज्वाइन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सर। सर ये समझ में नहीं आया कि मेरा नाम क्यों नहीं आया इसमें। क्योंकि हमने जो ज्वाइन लगाया है इसलिए जी नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्यों नहीं आया? क्योंकि डिफरेंट टाइप के ज्वाइंस होते हैं। तो जो सबसे पहला ज्वाइन जो होता है, या चाहे उसे इनर ज्वाइन बोलो, या फिर अगर सिंपल आप ज्वाइन भी लिख दोगे, वो बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन होता है। तो जो हमने ज्वाइन लगाया है वो इनर ज्वाइन लगाया है। इनर ज्वाइन क्या कहता है? इनर ज्वाइन कहता है कि अगर दो टेबल के बीच में आपने इनर ज्वाइन लगाया है, तो दोनों में जो कॉमन होगा मैं उसे ही उठा के लाऊंगा, जो कॉमन नहीं होगा वो उठा के नहीं लाऊंगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। तो यहां पे देखो, दोनों में क्या कॉमन था चेक करते हैं। हमने 3 टेबल में लगाया है, तो इसमें देखो 1 से लेके 6 तक की वैल्यू तो थी। बेसिकली जो ज्वाइन लगा है वो इसमें लगा है, और इसमें लगा है। तो इसमें और इसमें देखोगे तो 1 से लेके 6 तक की एंट्री तो कर रखी है, बट ये पारस की एंट्री हमने नहीं की थी। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी सर। 7 नंबर गिरेगी तो इसीलिए, क्योंकि हमने इनर ज्वाइन लगाया है, और इनर ज्वाइन कहता है कि भाई वही आएंगे जो कॉमन होंगे, तो इसीलिए जब हमने ये चलाया तो पारस नहीं आया। क्या ये बात समझ में आई कि पारस क्यों नहीं आया? हाँ जी सर, हाँ जी, वो हमने पहले ही उसको उसमें ऐड नहीं करा था। हाँ, हमने क्योंकि उस टेबल में ऐड नहीं किया था इसलिए नहीं आया। जी, और अगर ऐड होता, कॉमन होता तो आ जाता। ऐड होता तो कॉमन बन जाता, फिर आ जाता। बहुत सही। अब एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट में भी कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं ना, क्योंकि डिपार्टमेंट में हमने 4 ही लिए हैं, तो वो चारों आ जा रहे हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई डिपार्टमेंट में भी नहीं आना चाहिए जो एक्स्ट्रा लें। ये बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। ये सारी चीजें, ज्वाइन जो होता है सबसे कॉमन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक और डिपार्टमेंट बना देते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट बनाए? सेल्स का। ज्वाइन बहुत जगह यूज करना होगा आपको, सेल्स भी आ गया। अब देखो, एक एडिशनल सेल्स भी है। अच्छा, एक डाल दिया, एक नहीं डालना था। 5 डालना था ना, एक, क्योंकि दोनों में कॉमन हो जाएगा एक। उसे डिलीट कर देते हैं, एक वाले को। हो गया। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे देखो, दिमाग अपना लगाओ। अब यहाँ पे 7वां एक तो नहीं है कॉमन इसमें टेबल में, और डिपार्टमेंट आईडी में 5वें नंबर की आईडी कॉमन नहीं है। के लिए सही है बात या गलत है बात? सही है बताओ। सर। क्लियर है? तो अब चलाऊंगा तो एडिशनल वाला, ना तो डिपार्टमेंट आएगा एडिशनल वाला, और ना ही एम्प्लॉय आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये मत बोलना कि सर बाकी के कॉलम क्यों नहीं आए। वो आपके ऊपर है, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है क्या लेना है आपको। अगर यहाँ पे एस्ट्रिक भी लिख दोगे साथ में तो सारे कॉलम आ जाएंगे। एस्ट्रिक मतलब सारे होता है ना, जितने कॉलम लेने हैं वो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ये देखो सारे कॉलम आ गए, पहली टेबल के भी, दूसरी टेबल के भी, और तीसरी टेबल के भी। सारी टेबल के सारे कॉलम आ जाएंगे। अगर आप एस्ट्रिक लिखोगे तो जितनी टेबल ज्वाइन हो रखी होंगी सबके सारे कॉलम आ जाएंगे। क्लियर? बट जो हाँ जी कॉमन सर। नहीं है वो नहीं आएगा। हाँ, पर जो कॉमन होगा नहीं आएगा। जैसे जैसे इसमें अंकुर वो 7 कॉमन नहीं नहीं था, आया। पर करेक्ट। और वैसे ही डिपार्टमेंट आईडी में अभी नहीं आया होगा, डिपार्टमेंट का जो सेल्स। नाम है वो चौथा वाला नहीं आया होगा, हाँ 5वां जी, वाला। फिफ्थ 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 सेल्स। करेक्ट करेक्ट। जी जी। ठीक है, तो ये तो हो गया इनर ज्वाइन। अगर इंटरव्यू में पूछते हैं कि ज्वाइन लिखा है तो वो कौन सा ज्वाइन होता है, चाहे यहाँ पे ऐसे लिख दूं चाहे ये लिख दूं, एक ही बात है। चाहे वो लिखूं चाहे ये लिखूं, एक ही रिजल्ट आएगा।
ये देखो, तो इनर ज्वाइन लिखो चाहे ज्वाइन लिखो एक ही बात है। ये तुम समझ गए, इनर ज्वाइन मेरे ख्याल से समझ गए होगे, राइट? जी सर। अब आता है भाई देखो, इनर ज्वाइन के बाद आता है ये वाला, इसे बोलते हैं आउटर, मतलब ये इन्हें आउटर ज्वाइन की कैटेगरी में आते हैं, तो ये बोलते हैं लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का क्या होता है कि लेफ्ट वाले तो सारे आ जाएंगे, जो लेफ्ट में टेबल होगी ना उसका तो सारा आ जाएगा, लेकिन इधर वाला सिर्फ वही आएगा, राइट वाला कॉमन है। जो कॉमन है। ठीक है भाई, अब यहां पे देखते हैं लेफ्ट का मतलब क्या है, ज्वाइन, जहां पे ज्वाइन लगा है उसके लेफ्ट, लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है। तो अगर मैं इसे एक लाइन में ले जाऊं, अब बताओ लेफ्ट लेफ्ट में कौन सी टेबल है और राइट में कौन सी टेबल है। लेफ्ट में तो सिर्फ एम्प्लॉय वाली है। करेक्ट, लेफ्ट में एम्प्लॉय वाली और राइट में ईएमपी डेप्ट वाली। तो अगर मैं इसमें लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा, नई क्वेरी में लगाता हूं, जिससे आप जब करोगे तो क्लियर रहेगा। अब लेफ्ट ज्वाइन पढ़ रहे हैं, सेम को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अब देखो आपकी रिक्वायरमेंट, अब मान लो आपकी रिक्वायरमेंट है भाई, चाहे किसी का मतलब डिपार्टमेंट असाइन हुआ हो ना हुआ हो, मुझे एम्प्लॉय तो सारे चाहिए। मेरी टेबल में जितने भी एम्प्लॉय हैं सबके सब चाहिए, चाहे डिपार्टमेंट असाइन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हुई तो उस केस में कौन सा ज्वाइन लगेगा, लेफ्ट ज्वाइन लगेगा या इनर ज्वाइन लगेगा? क्योंकि मैं कह रहा हूं एम्प्लॉय मुझे सारे चाहिए, इवन पारस वाला भी चाहिए, पारस भी चाहिए मुझे। क्यों चाहिए पारस? क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट है, बोला एचआर ने कि मुझे चाहे उसको डिपार्टमेंट साइन हुआ ना हुआ हो, मुझे एम्प्लॉय का नाम आ जाए और ये हो जाए कि मतलब लेफ्ट टेबल का सारा आ जाए। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन की जगह आ जाएगा लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट साइड। जैसे ही लेफ्ट ज्वाइन करूंगा आप रिजल्ट देखना, अंकुर। ओके, क्योंकि इसमें नहीं आया ना, नीचे क्योंकि है। इसलिए नहीं आया क्योंकि नीचे वाले में इनर ज्वाइन लगा हुआ है। हम्म, तो उसने क्या किया, यहाँ पे तो वो उठा के लेके आया होगा। अगर मैं इतना ही चलाऊंगा खाली ना, अगर खाली मैं ये कमांड इतनी चलाऊं, समझ जाएंगे। सेलेक्ट emp.name db.employee employee लेफ्ट ज्वाइन, हाँ ऑन तक चलाते हैं ना। तो देखो पारस आ गया, हाँ लेकिन जी सर। उसने क्या किया कि उसने दोबारा से ज्वाइन लगाया है। अभी ये थोड़ा दिमाग दिमाग लगा के समझना, कि दोबारा से ज्वाइन लगा दिया इस पे डिपार्टमेंट पे, तो यहाँ पे भी क्या कर दो, मेनली लेफ्ट ज्वाइन कर दो बस। अब देखो पारस भी आ गया, तो लेफ्ट ज्वाइन का क्या फायदा हुआ कि जो लेफ्ट साइड होंगे उसके सारे आ जाएंगे, राइट साइड के वही आएंगे जो मैच हुए। राइट साइड में देखो वो नहीं आया, राइट वाला देखो डिपार्टमेंट लाइट राइट में है और ये राइट में है, तो डिपार्टमेंट अगर राइट में है तो राइट वाला वो नहीं आया, क्या बोलते हैं उसे, सेल्स वाला नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन लगा है। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट वाली टेबल का सारा आ जाता है, राइट वाली टेबल का वही आता है जो मैच करता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर। अब यहाँ पे क्यों नहीं आया, हाँ यहाँ पे क्यों नहीं आया डिपार्टमेंट, क्योंकि भाई डिपार्टमेंट राइट साइड पे है ना कि लेफ्ट साइड पे। अगर मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट कि मेरा डिपार्टमेंट आ जाए, एम्प्लॉय ना आए, समझ तो रहे हो क्या इसको लेफ्ट रिक्वायरमेंट साइड है? कर देंगे। हाँ जी। करेक्ट, तो लेफ्ट की जगह क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ऊपर वाले से तो कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। पहले वाला ज्वाइन तो देखो इन दोनों में होगा, पहला ज्वाइन इन दोनों में होगा। तो अगर मुझे पांचवा चाहिए सेल्स का, तो ऊपर का मुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि सेल्स तो यहाँ पे है ना, बात समझ रहे हो? कि ऊपर तो कुछ भी होता रहे भाई, इन दोनों को कुछ भी ज्वाइन कर ले तू, जहां पे डिपार्टमेंट आएगा उसका राइट चाहिए मुझे, उसमें चाहिए कि उसका पांचवा आ जाए। क्या ये बात समझ में आई है नहीं आई? जी सर आ गई। दो ज्वाइन लगे हैं, एक ज्वाइन इसमें लगा है, फिर जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसका ज्वाइन लगा हुआ है इससे।
तो इन दोनों में ज्वाइन कैसा भी लगा दो, इनर लगा दो, लेफ्ट लगा दो, कुछ भी लगा दो, उसको लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे तो डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे अब एम्प्लॉय से मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सेम ज्वाइन में ऊपर वाले को कुछ भी छोड़ दो, उससे फर्क लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिंपल लाइट लगा दूंगा। आ गया यहाँ पे सेल्स। और देखो फाइनेंस को भी हमने असाइन नहीं किया था, तो फाइनेंस भी आ गया। फाइनेंस को भी किसी के साथ असाइन नहीं किया था, तो फाइनेंस भी आ गया और सेल्स भी आ गया। क्यों? क्योंकि ये राइट टेबल में तो थे, बट मैचिंग में नहीं मिले मुझे, मतलब सॉरी, राइट टेबल में थे, लेफ्ट टेबल में नहीं थे, तो भी आ गए क्योंकि हमने राइट ज्वाइन लगाया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर। आप सर बताओ। लेकिन हाँ सर पूछो। लेकिन इसमें जैसे आपने लेफ्ट ज्वाइन लगाया, मतलब ऊपर वाले में तो लेफ्ट ही लगा हुआ है, तो बाकी जैसे मेरा नाम था वो क्यों गायब हो गया? क्योंकि अच्छा ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। तो वापस आते हैं। देखो ज्वाइन स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले इसमें और इसमें लेफ्ट लगा होगा, ठीक है, इसमें लेफ्ट लगा होगा, तो ये सातवां भी आ गया होगा। आ गया होगा या नहीं आ गया होगा? हाँ जी सर। लेकिन अब सातवां और इसमें राइट लगा हुआ है, तो क्या तो इस टेबल में कहीं पे भी सातवें की एंट्री है? नहीं सर। हाँ सर। इसीलिए सातवां गायब हो गया, जो जो मैच नहीं मिला उसे गायब हो गया। इवन देखो फाइनेंस की भी एंट्री यहाँ पे एडिशनल है, यहाँ पे नहीं है, तो जी जो मैच नहीं करेंगे वो गायब हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर? हाँ जी सर। तो राइट में आप समझ गए ना क्यों नहीं आया, बट अच्छा क्वेश्चन था ये, कि भाई लेफ्ट ज्वाइन लगाया तो आना चाहिए था कि भाई ये तो आ गया, लेकिन इसने पहली बार तो आ गया होगा। हाँ जी पहली बार आ गया था। हाँ पहली बार आ गया होगा, लेकिन जब सेकंड ज्वाइन लगा, राइट वाला ज्वाइन लगा हमारा, तो गायब कर दिया उसने, क्योंकि भाई जो मैच करेंगे वही लाएगा वो। जी सर। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। अब लेफ्ट है, राइट है, तो रिक्वायरमेंट अगली कौन सी होगी, कि मुझे सब कुछ लाके दो। सब कुछ लाके के दोगुने के लिए फुल ज्वाइन होता है। फुल का नाम क्या है? फुल ऑटो ज्वाइन नाम है क्या? लेट्स सी। फुल ऑटो ज्वाइन। हाँ फुल ऑटो ज्वाइन नाम है। आप देखो इसमें क्या हुआ, इसमें भाई इसका पारस भी आ गया, इसके फाइनेंस और सेल्स भी आ गए। अगर रिक्वायरमेंट हुई कि मैच करे या ना करे, सब कुछ आ जाए, तो उसके लिए क्या लगा देना है? फुल ऑटो ज्वाइन। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है। तो कौन कौन से ज्वाइन पढ़े हमने? इनर ज्वाइन, आउटर लेफ्ट ज्वाइन में क्या जॉइंट, पढ़ा? राइट जॉइंट और लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जॉइंट, राइट ज्वाइन लेफ्ट जॉइंट, राइट और फुल जॉइंट, आउटर जॉइंट। फुल आउटर जॉइंट। फुल आउटर ज्वाइन। अभी एक और ज्वाइन है सेल्फ ज्वाइन, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज मैं सिंपल एक डिटेल में जा रहा हूँ, डिटेल में जा रहा हूँ कि समझ, अभी तुम समझे नहीं हो ज्वाइन। अगर समझ गए हो, समझ गए हो नहीं समझे, तुम बताओ। समझ गए हैं सर। ठीक है। अंकुर तुम कॉन्फिडेंट हो? हाँ जी सर समझ गए, बट और प्रैक्टिस करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं एक तुम्हें क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, और इससे ये क्वेश्चन बेसिकली आपका दिमाग खोलेगा भी। एक टेस्ट नाम की टेबल बना रहा हूँ। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, समझ लो कि मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ सबसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ। इससे पता चलता है कि बच्चों को एक्चुअल में ज्वाइन आता है या नहीं आता, या ऐसे टुक्के ऐसे हल्का फुल्का पढ़ के आ गए हैं। पढ़ाने के बाद भी ये पूछता हूँ। तो अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया है मेरे इस क्वेश्चन का, जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, 100 सवा 100 बच्चों में से। तो देखते हैं तुम देते हो या नहीं देते। ठीक है। इसमें एक 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 तीन, एक आईडी नाम का कॉलम है और 3 चीज पड़ी हुई है। क्लियर? ये सर तो सबकी क्लियर है आईडी ना? सेम ही है? हाँ सबके आईडी सेम कर दिया मैंने। ओके। ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo.test एज T1 ले रहा हूं इसे, ज्वाइन
अपने ही टेबल से कर रहा हूं ज्वाइन एज T2 on T1.id इक्वल टू T2.id। ठीक है, अगर इसी टेबल से मैं ज्वाइन कर देता हूं आईडी और आईडी को, तो कितनी रो आएंगी, क्या रिजल्ट आएगा, इस क्वेरी का रिजल्ट बता दो। सर कौन कौन सी टेबल करी है आपने? एक तो यही टेबल है, इसी टेबल को समझ लो, जब इसी टेबल को खुद से कर दूंगा तो ये एक और टेबल बना लेगा। एक का नाम रख देगा T1, एक का नाम रख देगा T2, उसमें भी आईडी होगा, इसमें भी आईडी होगा, और दोनों को आईडी को मैच ज्वाइन करा रहा हूं मैं। पहले कौन बताना चाहेगा? अंकुर पहले तुम बताओ तो कि सर सबसे पहले तो, कॉमन। हाँ जी सर। हाँ, इनर जॉइन में कॉमन आता है। सबसे पहले तो रिजल्ट बताओ क्या आएगा। एस्ट्रिक यहाँ पे लिया है तो क्या आएगा, पहले तो सब एस्ट्रिक पे कुछ क्या आना आएगा चाहिए? सर। सब कुछ आएगा, तो सब कुछ क्या आएगा बताओ ना, आईडी क्या आएगा ये बताओ। तो कॉमन का 1 1 सब आ जाएगा, आईडी भी 1। ना 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 ना, पहले एक सिंपल ही पूछ रहा हूँ, ये होता है कॉलम, कि कॉलम का नाम क्या आएगा। जैसे अभी जब यहाँ पे चलाया था भाई, कॉलम का नाम नेम नेम आया ना, हाँ जी। यहाँ पे क्या आएगा कॉलम का नाम, कौन कौन से आईडी कॉलम आएंगे? आएगा। आईडी एक ही बार आएगा, 2 बार आएगा, या एक एक यही आएगा? 2 बार आएगा सर। ठीक है, आईडी आईडी आएगा तुम कह रहे हो। अब रिजल्ट में क्या आएगा? 1 1। 1 कोमा 1, इतना ही रिजल्ट आएगा, कुछ और आएगा? 3 बार आएगा सर ये पूरा। ठीक है, 1 कोमा 1, 1 कोमा 1, और कुछ? सर आईडी में इस साइड तो 1 2 3 आएंगे शायद। 1 2 3 नहीं 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 नहीं, सही है सर इतना। 1 यही 2 है ना, 3 1 2 3 तो हाँ कहीं वैल्यू ही नहीं है, तो वो हाँ कहाँ से आ हाँ जाएगी? जी हाँ जी। नहीं वो कंफ्यूज हो ठीक है, गई। चलो ठीक है, तुम्हारा ये आंसर है। पारस आपका, आप इसमें ये इसे सही मानते हो आंसर, या आपकी कोई अलग राय है? सर मेरे हिसाब से तो आएगा, 1 मिनट। सर ज्वाइन के लिए तो कोई 2 चीज चाहिए ना, ये तो एक ही चीज है। नहीं, ये 2 चीज बता तो दी मैंने, कि इसी टेबल को मैंने 2 बार ले लिया ना, T1 और आईडी आईडी पे ज्वाइन कर रहा है, मतलब क्या करेगा, ये टेबल को एक और कॉपी बना लेगा। ज्वाइन में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ज्वाइन कर सकते हो आप, कि एक ही टेबल को 2 बार लिख लिया, दोनों में ज्वाइन लगा के दोनों की आईडी में लगा दिया, तो ज्वाइन में कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन तो चलेगा। लेकिन रिजल्ट क्या आएगा ये बताओ। आप बताओ कि क्या आप इस रिजल्ट से सहमत हो, या आपको लगता है कुछ और आएगा? नहीं सर, फिर रिजल्ट तो यही आएगा। ठीक है, रिजल्ट ये आएगा। तो ठीक है, आप लोगों ने अपनी समझ से बहुत सही बताया है, और ये आंसर जो देता है उसे मैं मानता हूँ कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है आपने अच्छा आंसर दिया है। हालांकि जो आंसर आएगा इसका वो ये आएगा। काफी बच्चे इतना भी नहीं बता पाते, तो आप लोगों ने अच्छा खासा आंसर दिया है ये। अब आपका दिमाग क्लियर क्लियर होगा कि ज्वाइन काम कैसे करता है। अभी तक आपने समझ गए कि ज्वाइन में मैच करता है, आप देखो ज्वाइन काम कैसे करता है। पहले चला देता हूं, 9 रो आएंगी, 9 रो ऐसे देखो, 9 आ गई ना, 1 1 1 1 1 1 1 1। हाँ क्लियर? जी सर। अब देखो काम कैसे करता है ज्वाइन। इसने क्या किया होगा, जब मैंने ये टेबल बनाई, जब सेल से लगाया तो इस हाँ टेबल को सर एक तरफ रखा। आया समझ। ऐसा लगाऊंगा, अभी पहले और सही से समझो। इसने इस टेबल, एक टेबल यहाँ पे ली होगी, एक टेबल यहाँ पे ली होगी ना, क्योंकि फिर सेम टेबल तीसरी से टेबल लगाया है। बन के तैयार आई होगी सर, है ना? जो पहले दिखा कर बताने दो। अरे यार, मेरा लग रहा है एक्सेल MS ऑफिस और हो गया ना, कोई नहीं, यहीं पे देख लेते हैं कि एक टेबल उसने यहाँ पे ली होगी, इतना होगा, एक टेबल यहाँ पे ली होगी, एक टेबल बगल में। अब वो एक एक को चेक करता है, पहले एक को उठाएगा, इस मान लो इतना ही है ना, जब, एक सेकंड को, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यही ज्वाइन क्लियर करेगा आगे क्वेश्चन में, इंटरव्यू में तभी बता पाओगे जब ये चीजें समझ में आएगी। अब देखो, इसने ऐसे बना दी होगी 2 टेबल, क्योंकि खुद ही की टेबल है तो 2 ऐसे बना दी होगी। अब वो क्या करता है, ज्वाइन काम कैसे करता है, ये दिमाग दिमाग ध्यान से समझो, कि
पहले वाले को उठाएगा, राइट वाले से सबसे मैच करेगा। क्या ये दोनों कॉमन है? हाँ कॉमन है, तो प्रिंट कर देगा 1 1। फिर ये दोनों कॉमन है, हाँ कॉमन है, फिर 1 1। फिर ये दोनों कॉमन है, हाँ कॉमन है, 1 1। तो पहले के लिए 3 रो प्रिंट हो गई। फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर उसको उठाएगा। क्या ये दोनों कॉमन है? हाँ कॉमन है, 1 1। क्या ये दोनों कॉमन है? हाँ कॉमन है, 1 1 1 1 1। ऐसे 3 बार करके 9 बार प्रिंट कर दिया इसने। समझ गए कैसे काम करता है ज्वाइन? हर आईडी को चेक करेगा सर वो बार बार जो कॉमन है। करेक्ट। अगर यहाँ पे लेफ्ट कर दूं तो भी रिजल्ट सेम आएगा। लेफ्ट में भी वो इसी तरह से काम करता है। अगर सेम टेबल से ज्वाइन लगा रहे हैं ना, ये एक बात ध्यान रखना, अगर सेम टेबल से ज्वाइन लगाया है तो चाहे लेफ्ट करो चाहे राइट करो, कुछ भी करो, रिजल्ट सेम आता है। और लेफ्ट में भी सेम आएगा, राइट में भी सेम आएगा, क्योंकि सेम ही टेबल से लगाया है। लेकिन मेरा जो समझाने का तात्पर्य है वो ये था कि भाई ज्वाइन ऐसे नहीं करता कि जो कॉमन होगा तो एक ही एक बार आएगा। अगर इसको एक को 3 बार मिला तो 3 बार आएगा, 2 बार मिला तो 2 बार में आएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर क्लियर है। तो बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? अब ये बता देते हैं ज्यादातर लोग आंसर। ठीक है, अब डाटा ये पड़ा हुआ है और सेम क्वेरी है, रिजल्ट बताओ क्या आएगा? अंकुर आप बताओ पहले, कितना आएगा? तो ये दोनों आइडिया आएंगे, एक ही आइडिया आएगा? पहले तो ये बताओ। दोनों आएंगे सर। ठीक है, ये दोनों आएंगी। अब टोटल कितनी रोज आएंगी? ये सर बस तो आईडी 1 1 ही है यहाँ पे। ये देख लो ना, ये डाटा, ये है डाटा। अच्छा 1 2 3 5 क्वेरी वही चलेगी जो पहले चलाई थी, सेम टेबल से ज्वाइन लगाया। 3 आएंगे सर, क्योंकि अच्छा 2 वाली क्या तो क्या मैच ही आएगा? नहीं होगी। इस बार कह रहे हो 3 आएगी, पिछली बार 9 आई थी, इस बार मैंने एक्स्ट्रा डाटा डाल दिया है तो 3 ही आएंगी। अब कैसे, वही वाला दिमाग लगाओ जो मैंने बताया कि कैसे मैच मैच करता है। तो इसका मतलब तुम समझे नहीं ना। अच्छा सर नीचे आपने 2 2 भी डाल दिया, ठीक है सर आया समझ में। तो इस पर आएंगे सर, एक मिनट करना, 5 हो गए ना, 15 पहुंचेंगी। हाँ, अब बताओ कितनी आएंगी? 15। अच्छा, हवा में बोल रहे हो या कुछ सोच समझ के बोल रहे हो? नहीं सर ये 5 हो गई ना, तो एक एक करके ऐसा वो मैच नहीं करेगा। साइड में भी यही चलो अगर हमारी चलो टेबल मैच होगी। करो, मैच, हाँ ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही मैच करके देखते हाँ हैं। वो मैं ऐसे इसने करके टेबल, देखता हूँ। तो सबसे पहले किसको उठाएगा? 1 को। मैच करेगा, पहली रो मैच हो रही है नहीं हो रही? हो रही है सर। तो सेकंड क्या आ जाएगा? थर्ड 1 1। दूसरी रो मैच हो रही है नहीं हो रही? हो रही है सर। 1 1 फिर से आ जाएगा। तीसरी रो मैच हो रही है नहीं हो रही? 1 1 हो रही है सर। अब मैच हो नहीं रही हो है। रही। अब मैच नहीं हो रही तो खत्म, अब दूसरे पे हाँ जाएगा। हाँ जी। दूसरे में भी 1 1 तीन, तीन ही 3 मैच बार आ होंगी या कोई जाएगा। और ज्यादा मैच होंगे? 13 आएंगी सर हाँ। तीन। अब तीसरी, तीसरी पे जाएगा, तीसरी में भी। हम्म, ठीक है सर। अब चौथी पे अब जाएगा। दो चौथी अब 2 वैल्यू मैच होंगी होगी, सर। पहले से नहीं होगी? नहीं दूसरे से नहीं सर 2 वैल्यू मैच होंगी बस लास्ट की। लास्ट की दो, तो ये दूसरे लेके आ जाएगा 2 2। ठीक है, दोनों फिर से 2 मैच 2। होगी ना। हाँ ऐसे जी। ही ये 2 और 2, 2 और 2। तो ये 15 कहां से हुई? 9 13 हो गई कितने हो सर। गई? 1 2 3 13 4 हो 5 गई। 9 और 4 13। पर हाँ जी ये सर। दिमाग से समझ पा रहे हो लॉजिक की कैसे मैच किया? नहीं, नहीं समझ नहीं पा नहीं रहे? सर अब आ गया सर। तुम बताओ पारस, जी सर। आ गया? ये ओके, 13 ही आनी थी। 13 आने थे ना। ठीक है, जी। चलो फिर आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। तो होमवर्क में तो सर यही होगा ना? हाँ जी।
मैंने कहा होमवर्क में तो यही सब होगा जो आज हाँ कराया। हाँ ऐसे ज्वाइन करना है आपको कम से कम 3-4 टेबल से। मैंने एम्प्लॉय का बताया, आप स्टूडेंट का बताना। ठीक है सर, ओके। लीव कर सकता हूँ सर? सॉरी चलिए।